तब तक दासी राजा जी से मोल भाव कर ही रही थी। हल्का हसली कारा झारा बारू पा बाजू बंज धुमका नाड़ा, बाजू बंद लोगे कमर कर धनिया दे दा, पाए पे जनिया दे दा। एक आई पीछे से कहती है राजा जी मैं भी हूं, क्या तुम क्या खबर लाई हो? बोले मछली रानी कैकेयी जी के भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले राजा जी मैं तो पहले जो है कौशल्या मैया के भवन में थी, तो मैं वहां के जो कुमार को देख के आई हूं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक चीज ऐसी मांगू पर आप अगर डांटे ना क्या। है आर मनवा की गोदी के ललनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा। राजा जी मैं तो यही चाहती हूँ जो आपके यहाँ पहला वाला कुमार हुआ है वो सांवले सलोने को मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, मैं लेके चली जाऊंगी। बलराम लला सरकार की जय हो। राजा जी बधाई हो, बधाई हो। माता कौशल्या बधाई हो, बधाई हो। माता कैकेयी बधाई हो, बधाई हो। माता सुमित्रा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धीरे धीरे भगवान अब जो है अयोध्या जी में महाराज दशरथ के भवन में बढ़ने लगे हैं, और जो है बढ़ते बढ़ते नामकरण का समय आया है। और नामकरण का समय आया तो गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया गया, और वशिष्ठ जी आकर के चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किए हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं उनका क्या नाम होगा? सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बोले महाराज आपके जो बड़े कुंवर हैं वो सारे सुखों के धाम हैं, आनंद के सिंधु हैं, इसीलिए इनका क्या नाम होगा? राम। और बोले जो दूसरे माता ये कैकेयी के पुत्र हैं ये क्या करेंगे? समस्त विश्व का भरण पोषण करेंगे, सो इनका नाम क्या होगा? ये भरण पोषण करेंगे, इसीलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, इसीलिए ताकर नाम भरत अस हो। बोले सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं दूसरे कुमार, इसलिए इनका नाम क्या होगा? भरत जीला। अब तीसरे कौन है? लक्षण धाम राम और सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिन्ह राखा लक्ष्मण नाम। लक्षण धाम राम और जिसके हृदय में राम जी सदा निवास कहेंगे, या यूं कहो जो राम जी के हृदय में सदा निवास करेंगे, राम जी को अधिक प्रिय होंगे। लक्षण धाम राम और सकल जगत आधार, जो शेषनाग बन करके समस्त ब्रह्मांड का बोझ धारण किए हैं, गुरु वशिष्ठ जी उनका क्या नाम लिखे? लक्ष्मण जी। छोटे कुंवर बचे, अब उनका नंबर आया था, गुरु वशिष्ठ जी कह दिए ये सबसे छोटे हैं लेकिन इनका तेज सबसे तेज रहेगा। क्यों? क्योंकि इनको देखते ही शत्रु भाग जाएंगे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिसका नाम सुनते ही शत्रुओं का दमन हो जाएगा। गुरुदेव वशिष्ठ जी उनका नाम क्या रखे हैं? नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोलो चारों भैयन की जय हो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान घुटुवन घुटुवन चलने लगे, और चलते चलते धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आया, क्योंकि हम कथा सुनने यहाँ भागवत बैठे हैं, तो राम जी में ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। 5 साल पहले हम आपको बोल के गए थे कि कभी आप लोग अवसर देंगे तो हम आपको राम कथा सुनाएंगे 9 दिन की, लेकिन आपने भागवत के लिए ही 5 साल निपटा दिए हमारे। यहाँ तो बोले महाराज अगले साल मंदिर बनेगा और मंदिर में आकर के आप ही कथा करेंगे।
क्योंकि संकल्प तो करके हमारे आचार्य जी गए थे मंदिर बनने का, ये आचार्य जी हम पकड़ के लाए हैं इसीलिए कि यही आए थे 2021 में संकल्प किए थे मंदिर बनने का। और पूरा गांव यही कहा था कि सरकार अगली बार जब अगला वर्ष आएगा तो मंदिर बना करके हम आपको देंगे। एक साल तो आप लोगों का मंदिर ही नहीं बना, दूसरे साल मंदिर तैयार हुआ, पता चला कथा हुई कि नहीं हमको स्मरण नहीं है। करते करते 2 बीते, 3 बीते, 4 बीते। बहुत अच्छी बात है कि हमारे बड़ी भैया के मुंह से आप लोग 2 या 3-4 साल कथा श्रवण किए। हम एक साल आए थे कथा के बीच में, सुने थे, और भैया की कथाएं जो है चलती रहती हैं, लाइव चलती रहती, तो हम सुनते रहते हैं। हम तो कहते हैं कि अच्छा हुआ जो भी हम जो है न्यू डाल करके गए, तो हमारा वो भाग्य था कि हमारे भैया बड़े आकर के उसका उद्घाटन कर दिए। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी आए, बड़े भैया समझ गए ना आप लोग, कथा सुन रहे थे, पिछले साल भी आए थे, उसके आगे भी आए थे, 3 साल से लगातार भैया आ रहे थे। और इस बार जो है माता काली की कृपा हुई तो फिर से हम आ गए। अब विश्वामित्र जी आ गए, क्योंकि रावण था, रावण उत्पाद बढ़ाया, मरीचि सुबाहु आदि ताड़का आदि सबको लगा दिया। कहीं पर कोई यज्ञ न कर पाए, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दूजा कुछ, न कोई दान करे, न पुण्य करे, न यज्ञ करे, न भक्ति करे। विश्वामित्र जी बड़ी परेशान। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनि मरई न निश्चर पापी। गाधी तनय, अच्छा ऋषि तो बहुत थे, एक ये गूढ़ बात है, ऋषि बहुत थे, लेकिन विश्वामित्र जी को ही क्यों चिंता हुई? देखो, चिंता उसी को होगी जो चिंता करेगा। सन्यासी को संसार की चिंता क्यों होगी? विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि जरूर हैं, सन्यासी जरूर हैं, लेकिन वो एक राजा की संतान है, तो उनमें क्षत्रिय कुल का खून है, तो इसीलिए उनको संसार की चिंता है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे ना, पहले राजा गाधी महाराज के पुत्र थे, तो इसीलिए उनको चिंता हुई कि हरि बिनि मरई न निशिचर पापी। आ गए अयोध्या, आ गए अयोध्या, और महाराज दशरथ जी से निवेदन किए, बोले क्या? बोले मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। तो दशरथ जी बोलते हैं सब चौपाई कैसी है महाराज? राम देत नहीं बनई गोसाई, कुछ ऐसी है। तो हाँ, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव सहित सहरोसा। सरकार आप भूमि मांग लीजिए, धन धेनु मान लीजिए, धन मांग लीजिए, सब कुछ दूंगा, मेरे अंदर कोई लेस मात्र नहीं आएगा, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई, क्योंकि राम के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। वशिष्ठ जी आकर के समझाए हैं, और वशिष्ठ जी जब समझाए हैं तब विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ दिए हैं, और दोनों भाइयों को ले जा करके विश्वामित्र जी आश्रम की तरफ प्रस्थान किए हैं। और जब चले तो ताड़का को पता चला कि ये ऋषि लेकर के कोई 2 कुमार आ रहे राजा के, तो सुनी ताड़का क्रोध करे आई। ताड़का क्रोध में आई, और जब क्रोध में आई तो भगवान क्या किए? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण से ताड़का का प्राण हरे, और उसको दीन जान करके अपने ही धाम में वास दे दिए। भगवान की विशेषता यही है कि चाहे वो क्रोध में मारे, चाहे प्रेम से कोई मरे, पर अगर उसमें भगवान से कोई जुड़ा है तो उसको फिर वो मोक्ष ही देंगे। आगे चले, विश्वामित्र जी के आश्रम में आए, और विश्वामित्र जी के आश्रम में आकर के प्रातः काल भगवान बोले कि जाइए आप जो है यज्ञ करिए, और हम यज्ञ की रखवाली करते हैं। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ वैसे ही सुबाहु और मारीची आदि उत्पाद करने आए, तो भगवान क्या किए? बिन फरमान राम ते ही मारा, सत्य जो जनगा सागर पारा। एक बाण मारे, वो भी बिना फरका, और वो कहां जाके गिरा? 100 योजन समुद्र पार करके जाके श्रीलंका में गिरा।
यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद विश्वामित्र जी अनेक अनेक आयु दिए, राम जी को शिक्षा आदि ग्रहण कराए। उसके बाद एक दिन जनकपुर से पाती आ जाती है और जनकपुर से जब विवाह की चिट्ठी आई, जनक जी महाराज निमंत्रण भेजे कि हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा है, सो आप जो है महाराज आशीर्वाद देने के लिए पधारें। जनक जी महाराज चले तो दोनों बालकों को लेकर के साथ में चले। अब चले, रास्ते में जा रहे थे, गंगा मैया मिले। गंगा मैया का व्याख्यान किए हैं विश्वामित्र जी भगवान राम जी से कि आपके ही पूर्वजों द्वारा ये धरती पर लाई गई हैं। और फिर आगे चले तो महाराज गौतम ऋषि का आश्रम मिला। गौतम नारी अहिल्या तारी, गौतम ऋषि की जो नारी थी अहिल्या माता का उद्धार किया है। कैसे? पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट करी तप पुंज भरी। पर ये कथाएं सब आपको कम मिलेंगी जब आप लोग हमें 9 दिन का समय देंगे राम कथा का, ऐसे नहीं सुनाएंगे। अभी तो इतना ही बताएंगे, पर सतपद पावन प्रकट करी तप पुंज सही। कोई कहता है भगवान उस पत्थर पर चरण मारे, नहीं, ऐसा सरकार कहीं नहीं लिखा है। भगवान अपने चरण उठाए हैं और हवा के झोंके से भगवान के चरणों की रज उड़ करके उस पत्थर पर गई है। सोई वो गौतम ऋषि की जो नारी अहिल्या थी उनका उद्धार हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की स्तुति करी और माता अहिल्या अपने पति के लोक को गई। पति लोक आनंद भरी, खुशी मन से अपने पति के लोक को प्रस्थान करी हैं। भगवान आगे बढ़े हैं और इधर भगवान जो है जनकपुर में प्रवेश किए हैं। जनकपुर में प्रवेश किए, एक आम के बाग में भगवान को विश्वामित्र जी को ठहराया गया है और जनक जी स्वागत के लिए आए हैं। जब जनक जी स्वागत के लिए आए तब महाराज वहां राम और लक्ष्मण नहीं थे, क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर हम गुरुदेव के साथ रहेंगे तो जनक जी आकर के कहीं हमको देख लिए तो हम ही में लीन हो जाएंगे, फिर गुरुदेव का जैसे स्वागत होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। इसलिए भगवान पहले ही गुरुदेव भगवान को छोड़ करके कहाँ चले गए? गए रहे देखन फुलवाई, बाग घूमने चले गए थे। जनक जी आए और स्वागत किए, गुरु जी का स्वागत किए। थोड़ी देर बाद जब गुरु जी का स्वागत संपन्न हुआ तो दोनों चेला आ गए। कौन? राम और लक्ष्मण। अब जब जनक जी राम जी को देखे सो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, पलक नहीं झपक रहे हैं। और देखते ही देखते बोले विश्वामित्र जी से कि सरकार, गुरुदेव भगवान, ये दोनों कौन है? मेरा मन स्वभाव से ही बैरागी है, आज तक मेरा मन किसी पर आकर्षित नहीं हुआ, लेकिन गुरुदेव जब से इन पे नजर गई है सांवले सलोने पे, तब से मैं अपने मन को काबू नहीं कर पा रहा हूं। तो वशिष्ठ भगवान बताते हो, विश्वामित्र गुरुदेव बताते हैं, ये दो दशरथ के ठोठा, बाल मरालन के कलजोटा। बोले ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन दोनों को अपने साथ रखा हूं। मेरा निमंत्रण दिए तो मैं इनको अपने साथ रखता हूं, तो लेके आ गए। अब महाराज स्वागत हुआ। अब जब जनक जी को पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, तो जो जनकपुर में सबसे दिव्य भवन था उस भवन में गुरुदेव विश्वामित्र जी को रोका गया। शाम का समय आया, संध्या वंदन आदि हुई और सुबह का प्रातः काल शाम का समय आया। तब जो है अब जनकपुर में तब तक ये बात फैल चुकी कि 2 राजकुमार आए हैं और 2 राजकुमार इतने सुंदर हैं कि महाराज हमारे राजा जी उनको देखकर देखते रह गए। तो जब जनकपुर के वासी सुने कि हमारे राजा यानी जनक जी उनको देखकर देखते रहे, तो मतलब कैसा सौंदर्य होगा उनका। सब व्याकुल हैं कि हमको कब उनका दर्शन होगा। लक्ष्मण जी ये लोगों के मन की चिंता जाने, क्योंकि लक्ष्मण जी जीवात्मा है, जीवाचार्य हैं, जीवों के मन की चिंता उनको होती, और भगवान परमात्मा हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, मतलब हम जो जीव हैं, प्राणी हैं, हम लोगों के गुरु हैं, आचार्य हैं। लक्ष्मण जी ही हमारी पहुंच भगवान से कराते हैं।
तो लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो चलें थोड़ा सा नगर घूम करके आते हैं। तब जो है भगवान राम जी बोले क्यों नहीं। गए गुरु जी गुरुदेव भगवान के पास और हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम किए। बोले गुरुदेव लखन नगर देखना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा दे तो नगर दिखाई तुरंत लई आऊं। गुरुदेव भगवान बोले राम जी हम समझ गए, आप नगर देखने नहीं जा रहे हैं, आप नगर दिखाने जा रहे हैं अपने आप को। क्या दिखाने जा रहे हैं। जाहूं देखिया वहूं नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। बोले आप देखने मत जाइए, आप तो दिखाने जाइए। क्या जो ये आपका सुंदर सा मुख है इसे दिखा करके जनकपुर के वासियों को धन्य करिए। अब महाराज भैया लक्ष्मण को लेकर के राम जी जनकपुर का भ्रमण करने के लिए निकले। और इधर जब जनकपुर में ये बात पता चली कि वो दोनों कुंवर घूमने निकले हैं, तब क्या हुआ। अरे देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम धाये धाम धाये धाम धाम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी। निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहहि परसी पर कहहि परस पर, कहहि परस पर वचन छबीते, सकीन काम कोटे छवि जीते, सकीन काम कोटे सकीन काम कोटे छवि जीते। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। अब जब पुरवासी जाने तो हुआ क्या महाराज। धाये मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे जन्म जन्मांतर के भिखारी को स्वर्ण की खजान मिल गई हो, ऐसे जनकपुर के वासी भगवान के दर्शन के लिए भगे हैं। और महाराज भगे तो कैसे। धाये धाम काम सब त्यागी। पहले तो भगे फिर काम छोड़े। धाम यानी जहां पर भगवान है वहां धाम। तो भगवान के दर्शन के लिए धाम में भगे, उसके बाद काम को छोड़े। तो ऐसा संभव कैसे। हम जो कर रहे हैं वो पहले काम को रोकेंगे तब तो कहीं जाएंगे, पर नहीं, यहां बात उल्टी है। जो कार्य कर रहा था, जैसे कोई माता रोटी बना रही थी तो चमीटा लेकर ही हाथ में भगी, दूसरी बर्तन मांज रही थी तो बर्तन लेकर ही चली गई। और जब वहां पहुंची तब एक दूसरे से कहती क्यों भाई चमीटा लेके क्यों आई हो। तब कहती बहन तुम भी तो ये बटलोई लेके टहल रही हो।
तब उस काम को त्यागे हैं। तो पहले क्या किए, धाये धाम, बाद में काम शब त्यागी। और निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन भल पाई। भगवान को सुंदर नेत्रों से देख करके सबके नेत्र सुखी हो रहे हैं। जो नई युवतियां हैं, नई नई दुल्हने हैं, जिनको घर के बाहर आने की परमिशन नहीं है, वो भगवान को जुबती भवन झरोखन लागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। छतों में पहले झरोखे बनाए जाते थे, जो कच्ची अटारियां बनती थी, वहां पर छोटी छोटी खिड़कियां ऊपर बनाई जाती थी। तो बोले युवती भवन, जो नई युवतियां, नई दुल्हनें थी, वो झरोखों से देख रही हैं, क्योंकि उनको बाहर आने की अनुमति नहीं थी। और आपस में बात कर रही है एक दूसरे के, सखी इन काम कोटि छवि जीती। ऐसा सुंदरता आज तक हम नहीं देखे हैं। मुझे तो लगता है क्यों ना हो सखी, हो सकता है ये विष्णु जी ही होंगे। तब तक एक सखी बोली, अरे नहीं, विष्णु चार ही भुज है। विष्णु जी के कितने मुख हैं? चार मुख हैं। नहीं, विष्णु जी के चार हाथ हैं। तब फिर ना होना ये ब्रह्मा जी होंगे। बोले नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं है। बोले क्यों ब्रह्मा जी नहीं है? बोले विधि मुख चारी, ब्रह्मा जी के मुख चार हैं। एकदम नेत्रों में विधि मुख चारी, बोले ब्रह्मा जी के मुख हैं। तब तक एक बोली, चलो अगर ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, तब ये जरूर शंकर जी होंगे। सब उसको डांट लगाए, चुप रहो, क्या कहती हो, शंकर जी कैसे होंगे? क्यों? बिकट भेष मुख पंच पुरारी, विकराल रूप है उनका, जटाएं बिखेर के रहते हैं, शमशान में रहते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं। तो बोले भोलेनाथ कैसे हो सकते हैं, उनके तो 5 मुख हैं। तब फिर ये कौन है? बोले अपर देव को वस नाही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। ये तो छवि हृदय में उतारने वाली है, दूसरा देवता ऐसा कोई नहीं है। तब तक एक सखी बोली, क्यों, मेरी बात सुनो, ये बताओ, ये हमारे जानकी के लायक कैसे रहेंगे? ये हमारी सिया जी के लायक कैसे रहेंगे, ये तो बताओ। तब दूसरी बोली, सिया जी के लिए सही रहेंगे, लेकिन तुम ये जानती हो कि ये कितने कोमल हैं, और हमारे राजा प्रतिज्ञा क्या किए हैं, जो भगवान शंकर के धनुष को भंग करेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। तो हमारे राजा की ऐसी प्रतिज्ञा है, तो उसको ये कैसे पूरी करेंगे? इतने कोमल हैं। बोली दूसरी सखी, राम को देख कर रच दई है विधाता ने जोड़ी सुघर। सुंदर जोड़ी बनाए हैं हमारे सिया जी के साथ। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं वारे कुमर, मन में चिंता बनी की बनी रह गई। दूसरी सखी बोली, अरे ठीक है, छोटे हैं, पर हमारी भी तो सुन लो, हम कह रहे हैं ना कुछ, क्या कह रही हो? बोली तीसरी सखी, देखी छोटन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानते। एक ही बाण में, ताड़का को जानती हो ना, वो बड़ी विकराल थी, सबसे बड़ी राक्षसी जो। बोले एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। तो बात बन सकती है फिर, जब ताड़का को मार दिए तो धनुष तोड़ सकते हैं। सखियां, 8 सखियां हैं माता जी की, ऐसे ही आपस में बात करती हैं। भगवान भ्रमण करते हैं, वापस आते हैं, रात्रि शयन होता है। प्रातः काल गुरुदेव की आज्ञा लेकर के भगवान फुलवारी में गुरुदेव की संध्या बंदन के लिए पुष्प तोड़ने जाते हैं, और पुष्प लेने जाते हैं तो माली रोक लेते हैं। और इधर मैया किशोरी को आज्ञा मिलती है माता मैना सुमैना मैया से कि जाइए, आपका विवाह निर्धारित हुआ है, स्वयंवर है, तो जाइए, सबसे पहले कुल की परंपरा के अनुसार आप माता गौरी का पूजन करके आइए।
मैया अपने अष्ट सखियों के साथ माता गौरी के लिए चलती है। और संयोग महाराज ऐसा कि जिस पुष्प वाटिका में भगवान पुष्प लेने गए थे, उसी पुष्प वाटिका में माता गौरी का मंदिर भी बना था। इधर मैया चले, उधर भगवान पुष्प वाटिका में पहुंचे। और जब पुष्प वाटिका में भगवान पहुंचे, मालियों से आज्ञा लिए और मालियों से आज्ञा लेकर के भगवान पुष्प वाटिका में प्रवेश किए। इधर किशोरी मैया सीता जी माता पार्वती की पूजा के लिए उसी वाटिका में पूजन कर रही हैं। तब तक एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सीता जी के साथ से हट करके कहाँ गई थी? फुलवारी को देखने चली गई थी। अब फुलवारी को देखने चली गई और कुछ देर बाद पूजा करते करते सीता जी के पास दौड़ती आई और वहां से चिल्लाती हाँपती हुई आ रही। तब तक सखियां दौड़ के आई बाहर मंदिर के। अरे क्या हो गया, क्यों ऐसे आ रही हो? कहती क्या? अरे झूमत आवेलू हाँ से खुशी रुकले नाही रुकात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कवन बात बा। बोले अभी तो हमारे साथी अभी अभी ऐसा क्या हुआ कि तुम क्या जाके देख ली कि ऐसे दौड़ते कूदते फांदते हाँपते आ रही हो? तो वो सखी कहती है कि क्या बताऊं, इतना सुंदर दृश्य है कि मैं नेत्रों ने देखा है, नेत्र बोल नहीं सकते और मुख बोल सकता है, वो देखा नहीं है। तो ऐसा करो, कहती है क्या? अरे नजरी से देख ले बानी, कैसे हम बताई, चलो रे सहेलिया तो के आँखिए से दिखाई। नेत्रों से देखे हैं और हम कैसे आपको बताएं? चल सकी तुझको नेत्रों से ही दिखाऊंगी। क्या है बता तो दो तब तो चले। ऐसन श्याम सलोना देखे, गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कवन बात बा। बोले ऐसा श्याम सलोना है कि उसको देख करके गुलाब का मन भी लजा जाए। बोले चलो चलो चलो, कौन आया है देखते हैं। बोले मैं बताती हूं ना कौन आया है। कल से चर्चा, अरे कल से चर्चा, कल से चर्चा है जिसकी नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कल से चर्चा है जिसकी नगरिया में, कल से चर्चा है जिसकी नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कैसा जादू है हाँ हाँ, कैसा जादू, अरे हाँ हाँ, कैसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया से हो फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। बताओ ना उनके बारे में। सखी कहती है सांवरा एक है, एक गोरा बदन, सांवरा एक है, एक गोरा बदन, सांवरा एक है, एक गोरा बदन, सांवरा एक है, एक गोरा बदन। देख कर भी न उनको भरा मेरा मन, देख कर भी न उनको भरा मेरा मन, देख करके भी अब तक न भरा मेरा मन।
ऐसा रूप आहा ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कैसा जादू है वहाँ जैसा जादू है, अरे हाँ जैसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। तीर बांधे आया तीर बांधे कसकर कमरिया में, तीर बांधे कसकर कमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी। कैसा जादू है हाँ कैसा जादू है हाँ, ऐसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई शादी उनसे होती हर हाल में। जैसे उनसे सखी कह रही है कि जैसा सौंदर्य मैं देखी हूँ, अगर कहीं सौभाग्य से उनसे सिया जी की शादी हो जाती तो हमारी तो चांदी ही चांदी हो जाती। दूसरी सखी पूछी, भाई शादी सीता से होगी तो मिलेंगे सीता को, तुम्हारा क्या भला होना है? तब कहती है शादी होती जो उनसे हर हाल में, शादी उनसे जो होती जो हर हाल होता क्या आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूब रहते नैना डूब रहते उनकी लहरिया में, नैना डूब रहते उनकी लहरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, आया सखी फुलवरिया में। जैसा जादू अरे हाँ जैसा जादू अरे हाँ जैसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कल से चर्चा है जिसकी नगरिया में, वही आया सखी फुलवरिया में। अब कहीं सीता जी पूजा कर, चलो 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 पूजा तो बाद में हो जाएगी, वो आए हैं कुछ देर के लिए, उनको देखाते हैं पहले। कन्याओं में उत्सुकता होती है। और अष्ट सखियां माता किशोरी जी को ले गई। अब ले जा करके वो जो दौड़ती आई थी वो आगे आगे मुखिया बन के जा रही है। मैं दिखाती हूँ चलो लेके। अब जब तक जहां देख के आई थी वहां से भगवान पुष्प लेते लेते कुछ दूर निकल गए। अब जब वहां नहीं मिले तब सब उस पे खींचने, कहाँ गए? थोड़ा जल्दी नहीं बुला सकती थी, यहीं से आवाज दे देती, देखे रहती किधर जा रहे हैं, हम आ जाते।
तब तक ढूंढते ढूंढते भगवान एक लता भवनते प्रकट भेत ही अवसर दो भाई। वृक्ष की ओर से दोनों भाई निकले हैं। उनको देख करके सारी सखियां किशोरी जी के साथ मंत्रमुग्ध हो गईं और आपस में बात करती हैं। सुंदर तो बहुत हैं, कोई ये भी जानती हो कि ये हैं कौन? तब तक एक सखी कहती कि हाँ, कल मैं बात करते सुनी थी। क्या बात करते सुनी थी तुम? तब एक सखी बताती क्या, एक बेर जांचते ही जांचक अजाचक होते, और कौन जांचे फिर जांचक जन जाको है। अब भाग जागता को जो शरण है तुता को है, सो सुयस पता को लहरात निजता को है। अब भक्त जन अभिराम करुण धाम जाको नाम लेके, बात जात वीर श्री बारिध को नाको है। पालक प्रजा को राजेश जो दया को सिंधु, तारक शिला को सो कुमार को शिला को है। जो प्रजा का पालन करने वाले हैं, शिला से अहिल्या का उद्धार करने वाले हैं, जिनका नाम लेकर के बजरंगबली समुद्र को पार कर जाएंगे, वो तारक शिला को सो कुमार को शिला को है। बोले ठीक है, सांवले वाले राम जी। अच्छा ये बताओ, जो उनके पीछे धनुष लिए चल रहे हैं वो कौन है? लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखेता सुमित्रा माता। ये राम जी के ही छोटे भाई हैं और इनकी माता जो है उनका नाम सुमित्रा है और पिता इनके भी दशरथ हैं। अच्छा, लेकिन सौंदर्य इनमें बहुत, कैसा सौंदर्य है? अरे सोने को गुमान गयो गोरे को देख सकी। स्वर्ण को बहुत अभिमान था ना कि मैं सोना हूं, लेकिन गोरे वाले को देख के सोने का अभिमान भी धरा का धरा रह गया। सोने को गुमान गयो गोरे को देख सके, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। और क्यों, कैसे आए हैं? भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई वे पे, युगल कुमार संग कौशिक जुलाए हैं। यही दोनों कुमार हैं जो विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। राजा जी इनको सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए बुलाए हैं। और किए क्या हैं ये जनकपुरी में आके? हेरत हजारन को हियरा हरण किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। स्थिति कैसी है? दौरी दौरी मिथिला की नारी कहे आपस में, चित्त को संभारो रे पुरी में चोर आए हैं। अरे सखियो, अपने अपने मन को संभाल करके रखना, चित्त को संभाल करके रखना, क्योंकि हमारी नगरी में कौन घुस आए हैं? चोर घुस आए हैं। किस चीज की चोरी करते हैं? तो बोले विश्व विलोचन चोर, जो चित्त की चोरी करते हैं, जिसे देख लेते हैं उसे अपना कर लेते हैं। मैया किशोरी जी भगवान को देखी और जैसे ही नयन चार हुए, महाराज निमि महाराज जनक जी के पूर्वज हैं और निमि महाराज का पलकों पर वास है। और जैसे निमि महाराज देखने के हमारे कुल की जो कन्या है वो अपने प्रियतम को देख रही है और बर बधू जब मिल रहे हैं तो फिर जो है बुजुर्गों का काम, तो निमि महाराज जो है पलकों से हट करके चले गए। अब नेत्र पलट ही नहीं रहे, पलके भज ही नहीं रही। तब तक सीता जी को याद आया, बहुत हो गई देखते देखते। अभी ये सखियां जो है माता जी से कोई शिकायत कर देंगी तो माता जी क्या कहेंगी? अच्छा नहीं लगता। तब तक सीता जी क्या कि अब बिना देखे भी नहीं रह जाता, और नेत्रों से देख रही तो जो हृदय है वो व्याकुल है। अरे मैया, मैं भी अंदर बैठा हूं, ये सारा सुख अगर नेत्रों को दे दोगी तो मेरा क्या होगा? सीता जी धर्म संकट में है कि अगर हृदय को दर्शन कराऊंगी तो नेत्र व्याकुल होंगे। अरे तो ही राखूं मैं सजनवा, तो ही राखूं मैं सजनवा,
हाँ कवन विधि से, हाँ कवन विधि से राखों में सजनवा, तुहि राखों में सजनवा, कवन विधि से, ओ कवन विधि से। नैना में राखूं तो हिया मोरा तर से, नैना में राखूं तो हिया मोरा तर से, नैना में राखूं तो हिया मोरा तर से, नैना में राखूं तो हिया मोरा तर से। हियवा में राखूं तो है, हियवा में राखूं तो नयन तर से, कवन विधि से, तोहि राखो मैं सजनवा, तोहि राखूं में सजनवा, कवन विधि से, ओ कवन विधि से। किस प्रकार रखूं? तुलसीदास जी कहते हैं माता जी परम सयानी है किशोरी मैया, जुक्ति लगाई क्या की, लोचन मग राम ही उरआनी, दीन्हे कपट पलक कपाट सयानी। माता सीता जी राम जी को नेत्रों के रास्ते से ले जाकर के हृदय में बैठा ली और पलकों के कपाट यानी दरवाजे बंद कर लिए। तो नेत्रों से गए तो नेत्र भी प्रसन्न और हृदय में बैठ गए तो हृदय भी प्रसन्न। अब जब नेत्र बंद करके खड़ी हो गई तो सखियां देखी, अरे सीता तो आंख बंद करके खड़ी है, तो हो ना हो ये गौरी माता की पूजा कर रही थी तो जरूर गौरी माता का ध्यान आ गया होगा इसको। तुरंत अरे सीता क्या हुआ? अरे बहुरी गौरी के ध्यान करे हूँ, पे कुछ और के न देख न ले हूँ। गौरी जी का बाद में ध्यान कर लेना, वो कहीं नहीं जा रही, मंदिर में ही बैठी हैं, ये दोनों चले जाएंगे तो बाद में गौरी जी का ध्यान कर लेना, ये दोनों कुमारों को पहले देख तो लो। सीता जी सकुचा गई जैसे ही बोली और ऐसे ही सकुचा करके सीता जी राम जी की छवि को हृदय में बसा करके उल्टे पांव भगी हैं। कहाँ? जा करके सीधा माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के चरणों में आंचल फैला करके लेट गई हैं और स्तुति करने लगी। बोले अब माता मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद जगोरी, जय महेश मुख चंद जगोरी, जय गज बदन शरणन माता, जय गज बदन, जय गज बदन, जय गज बदन शरणन माता, जगत जननी कामिनी दुखिदाता, जगत जननी कामिनी दुखिदाता, नहीं तब यादे मध्य अवसाना, नहीं तब यादे मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभाव परा भव कारिणी, भव भव विभाव पराभव कारिणी, विश्व विलोचिनी स्वबस विहारिणी, विश्व विलोचनी प्रभस विहारिणी, मोर मनोरथ मोर मनोरथ, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर सबही के, बसहु सदा उर सबही के, बसहु सदा उरपुर सबही के, बसहु सदा उर सबही के।
जय जय गिरिवरी राज किशोरी, हे गिरिराज की किशोरी, जय महेश मुख चंद्र किशोरी, हे चंद्रमुखी से महेश जी की प्रिय, हे गजबदन गणेश जी की और कार्तिकेय जी की माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी व्याप्ति समस्त संसार में है, ना आपके आदि का किसी को पता है, ना आपका कोई अंत है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और बाद में क्या कहती हैं? मोरे मनोरथ जानहुनी के, बसहूँ सदा पुर सबही के। बोले मेरा हृदय का मनोरथ जो है वो आप भली भांति जानती है। क्यों? क्योंकि आप सबके हृदय में निवास करते हैं। और कहती हैं, पीकिन्ह्यूं प्रगट न कारण ते ही। इसलिए मैया मैं कारण प्रकट नहीं की हूं कि मुझको क्या चाहिए। और इतना कह करके अकुला करके चरण पकड़ करके माता गौरी के सीता मैया चिपट गई हैं। अस कही चरण गही बय दे। और जब ऐसे रो करके माता के चरण पकड़ी हैं तो जगदम्बा से रहा नहीं गया, मानो तुरंत आशीर्वाद दे दी। रिखसी माल मूरत मुस्कान। आंचल फैला करके लेटी हैं और मूर्ति मुस्कुरा दी है अपने आप। गले में जो हार पुष्पों का पहने था वो माता पहनी थी, वो हार खिसक करके माता सीता जी के आंचल में गिरा है। और आंचल में गिरा है मूर्ति से मैया प्रकट होकर के आशीर्वाद दे दी हैं। क्या? मनुजाहि राच्यों मिली ही सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। मनुजाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। स्नेह जानत रावरो। बोले जाइए सीता जी मैं आशीर्वाद देती हूँ। क्या? मनुजा ही राचु, मन का नहीं बताई हो, पर जिसकी मन में रचना की हो वही आपको मिलेगा। मनुजा ही राचु मिली ही सोबर, वही बर की प्राप्ति होगी। और वो कैसा है ये बताए देती हूँ, मैं मन की जानती हूँ ना। सहज सुंदर सांवरो, सरल है, सुंदर है, सांवला सा है। और करुणा निधान सुजान, सब कुछ जानने वाले हैं, करुणा निधान है, शीलवान है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानती हो सीता जी? क्या? स्नेह जानत रावरो। हे किशोरी, वो आपके स्नेह आपके प्रेम को समझते हैं, इसीलिए जाइए मैं आशीर्वाद देती हूँ। माता सीता जी बार बार चरणों में निवेदन करके माता की पूजा करके महल में आई हैं। और इधर भगवान रात्रि के समय विश्राम किए हैं। और दूसरे दिन सुबह आज जो है स्वयंवर की तिथि है, स्वयंवर शाला सजाई गई है, रंगमंच सजा है। और जो है देश देश के राजा आदि आए हैं और बंदी जन आकर के महाराज जनक का प्रण सुनाए हैं कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा तो त्रिभुवन विजय के समेत उसको वैदेही ब्याही जाएगी, जयमाल डालेगी। एक एक करके राजा उठे हैं और जब एक एक करके नहीं उठे तो एक बार में ही भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा। सारे राजा एक साथ खड़े हुए और जब वो धनुष को उठाने लगे तो 10,000 राजा एक साथ में भी धनुष को हिला तक नहीं पाए। और जब हिला तक नहीं पाए तब जनक जी उठ करके बोले क्या? तजहूँ आस निज निज ग्रह जाहूं, लिखान विधि वैदेही। आवाज त्यागिए, अपने अपने घर जाइए, मैं जान गया ब्रह्मा जी कोई भी वैदेही के लिए बर लिखा ही नहीं है। और जो जन त्यो बिन भूवि भट्ट भाई, तो पन करी हो त्यो न हसाई। अगर जानता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है
तो फिर मैं जो है ये प्रण ही नहीं करता, मैं अपनी हंसी नहीं करता। अब मेरी कन्याकुमारी बैठी रहे, पर या तो कन्याकुमारी बैठा हूं या प्रण की रक्षा करूं, तो मैं अपने प्रण की रक्षा करूंगा। अब वीर विहीन मही मैं जानी, ये धरती वीरों से खाली है, ये मैं आज जान चुका हूं। तब तक लक्ष्मण जी जैसे 2 बार बोले कि ऐसे पृथ्वी वीरों से खाली है, उनसे सहा नहीं गया। और माखे लखन कुटिल भई भव हैं, रद पत फलकत नयन शिरों हैं। लक्ष्मण जी के नेत्र के जो भ्रगुटी थी टेढ़ी हो गई और भुजाएं फड़कने लगी, पर कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। अन्नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। भैया को प्रणाम करके खड़े हो गए रंगमंच में, और जनक जी की तरफ देख करके ललकारे लगे, बोले क्या? अरे रघुवंशी नमः जहाँ को होई, रघुवंशी नमः जहाँ को होई, नमः जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहीं न कोई, तेहि समाज यस कहीं न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। कंदुकैव ब्रह्मांड उड़ावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उड़ावो। कांचे घट जमिठारौ घोरी, कांचे जमिठारौ घोरी। सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी, सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी। सौ प्रताप महिमा भगवान, सौ प्रताप महिमा भगवान। पुरा पिनाक पुराना, खोजा पुरा पिनाक पुराना। नाथ जानि जस आयस होई, नाथ जानि जस आयस होई। कौतुक करऊं बिलोकऊं सोई, कौतुक करऊं बिलोकऊं सोई। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रवान ले धावो, जो जन सत प्रवान ले धावो। छत्र दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनमात। या पर रामचंद्र जी की जय। लखन शकोप वचन जब बोले। लक्ष्मण जी कहते हैं, कही जनक जस अनुचित वाणी। अरे जनक, इतनी अनुचित वाणी बोलने से पहले आपने ये नहीं देखा कि इस सभा में रघुवंश शिरोमणि भैया श्री राम बैठे हैं, और तुम कह रहे हो वीर विहीन मही में जानी। रघुवंशी नमा जहां कोई हो, तेहि समाज यश का। जहां रघुवंशियों में कोई भी बैठा, उस समाज में ऐसा कहने का कोई साहस नहीं कर सकता कि पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु। हे भैया, बड़े भैया, आप सुनिए, मैं अपना स्वभाव बता रहा हूं, मैं कोई अभिमान नहीं कर रहा हूं। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, अगर आपकी आज्ञा एक बार मैं पा जाऊं ना, कंदुक यू ब्रह्मांड उड़ाऊं। ये सारा जो ब्रह्मांड है ना, इसको मैं गेंद की तरह उछाल दूंगा। और उछाल दूंगा नहीं, उछाल करके काचे घट जमी डारूं फोरी। इस गेंद, इस ब्रह्मांड को गेंद जैसे कच्चे घड़े के समान पटक करके फोड़ दूंगा। उस सकूं मेरु पर्वत है ना भैया, उस मेरु पर्वत को मैं मूली के जैसे तोड़ डालूंगा। अगर आपके प्रताप की महिमा के बल, वीर से बलता से मैं कोपा पूरा पिनाक पुराना, ये जीर्ण पुराना धनुष की बात है। आप आज्ञा तो करिए एक। नाथ जानियस आयस होई, कौतुक करूं बिलोकऊं सोई। मैं कोई गाल नहीं बजा रहा हूं। आप एक बार भैया आज्ञा दे करके देखिए, मैं खेल खेल में ये सारी चीजें कर सकता हूं। और कमल नाल जी में चाप चढ़ाऊं, इसको उठाने की बात है ना। जैसे कमल में नाल में चाप चढ़ाते हैं ना, उस प्रकार मैं इसमें ये प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा। और जोजन सद प्रमाण लय धावूं, मैं इसको लेकर के 100 योजन तक दौड़ता चला जाऊंगा। अब भैया, तोड़ऊं छत्रक दंड जिमे,
तब प्रताप बलनाथ। भैया आपके प्रताप बल से मैं इस जीर्ण धनुष को जैसे बरसाती छत्ते को छोटे बच्चे उखाड़ करके तोड़ देते हैं उसी प्रकार तोड़ दूंगा। और जो न करूं प्रभु पद शपथ कर न धरूं धनुभात। अगर ये मैं आज नहीं कर पाया भैया तो आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, आज से मैं इस हाथ में धनुष नहीं धारण करूंगा। जब ऐसे क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी बोले, लखन शकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती कांपने लगी, जो राजा बैठे थे जिस कुंजर थे सब कांपने लगे। जनक जी सकुचा गए और राम जी क्या किए, सय नहीं रघुपति लखन निवारे, अप्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने सयन ही रघुपति लखन ने इशारे से बुलाया, भैया कम हियर माय डियर इधर आ जाओ, हो गया। बुला करके पहले बीच में गुरु जी थे, लेकिन इस बार राम जी क्या किए हैं, प्रेम समेत निकट बैठ, अपने बगल में बैठा है बुला करके, और बैठा करके कहते हैं कि भैया बहुत अच्छा बोले, हम तो ऐसा बोल ही नहीं पाते। देखो जनक जी को देखो, अच्छा उत्तर दिए। अब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र जी उचित समय जान करके और राम जी को आज्ञा दिए हैं, उठऊं राम भंजऊं भो चापा। राम जी उठे हैं और जा करके शिव धनुष को प्रणाम किए हैं, पत्तंचा चढ़ाए हैं, धनुष तोड़ा गया है। माता सीता आई हैं और वरमाला डाली हैं, विवाह हुआ है। अयोध्या से बारात गई है, 6 माह बारात जनकपुर में रुकी है और बारात वापस आई है। इधर नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई के रजस बिटारी सापनी गई गिरामती फेर। सरस्वती जी के माध्यम से वो जो मंथरा नाम की दासी थी उसकी मति हरी गई है। और साहू 2 वरदान मांगी हैं कई मैया। भगवान 14 वर्ष के लिए बन गए हैं, भरत जी को राजा बनाया गया है। भरत जी जाके चित्रकूट में राम जी को मनाए हैं, वापस नहीं आए हैं। 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में रह करके अयोध्या का राजपाट किए हैं। असुरों का विनाश करके राम जी रावण का वध करके 14 वर्ष बाद अयोध्या आए हैं और अयोध्या के राजा बने हैं। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण में राम कथा एक श्लोक में कही गई है। हम तो पिछले 1.5 घंटे से बोल रहे, 1.5 घंटे से क्या, राम कथा तो ऐसी है कि सरकार बोलते रहो, पूरी कथा कभी कोई पूरी नहीं होती। तो एक श्लोक में कही गई है, वो इस श्लोक को श्रवण करके अब जिसके लिए हम सब आए हैं उसकी तैयारी में लगते हैं। गुरुवर थे त्यक्तराज्य व्यचरद नुपनम पद्म पदभ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम ब्रजित पदजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम, वैरूप्याम शूर्पणाख्याम प्रिय विहर रुसारोपित भ्रूभृजंभा, प्रस्ताविर्बद्ध सेतु खलदल दहना कौशलेन्द्रोवतान्ना। गुरुवर थे त्यक्तराज्यो व्यचरद नुपनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। नंगे पैर भगवान बन गए हैं गुरु जी की आज्ञा लेके अपने प्रियतमा के साथ। और पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पदजोर्यो हरिंद्रानुजाभ्याम, अपने भाई के साथ हैं। वैरूप्याम शूर्पणाख्याम, शूर्पणखा को कुरूप किए हैं। प्रिय विहर रुषा, सीता जी के मोह में रोए हैं, विरह में रोए हैं। प्रिय विहर रुषा रोपित भ्रूभृजंभा। और त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु, सेतु में समुद्र में सेतु बांधे हैं। कौशले खल दल दहना कौशलेन्द्रो बताना, रावण को खल को राक्षसों का संहार करके कौशलेंद्र कौशलपुरी के राजा बन गए। बोलो राघवेंद्र सरकार के, जनक जननी जानकी मैया के, माँ के लखन लाल के, भरत भैया के, शत्रुघ्न भैया के, हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की। राम कथा यहीं विराम करेंगे। और त्रेता युग का अंत हुआ, द्वापर में फिर से कलयुग, द्वापर में फिर से जब पाप बढ़ा तब पृथ्वी फिर से परेशान हुई और फिर से वही कम पृथ्वी गई और देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास ले, बस
5 से 7 मिनट लग रहे और तुरंत बधाइयाँ गा रहे हम लोग, ज्यादा टाइम नहीं लगे, 5 से 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। तो वो गऊ बनकर पृथ्वी गए देवताओं के पास, देवता लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी लेकर शिव जी के पास पहुंचे और फिर भगवान की पुरुष सूक्त द्वारा स्तुति की गई। सहस्त्र शीर का पुरुखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाता शभूमिगुं सर्वत स्पृतवात तिष्ठत दशांगुलम्मा। हे प्रभु, 1000 हाथ धारण करने वाले, आपके 1000 नेत्र हैं, आपके 1000 पैर हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। जब ऐसे स्तुति की गई तो भगवान बोले, जाइए खेद मत करो, पृथ्वी से कह दो कि मैं आ रहा हूं और अपनी शक्ति के साथ अवतार लूंगा। और कहां लूंगा? ब्रजमंडल में लूंगा। यशोदा देवकी के गर्भ, देवकी और वसुदेव के, देवकी के गर्भ से लूंगा, वसुदेव के माध्यम से। और आप लोग भी जाइए ब्रजमंडल में मेरा इंतजार कीजिए। ऐसे स्तुति करके देवता सब अपनी अपनी तैयार में पृथ्वी लोक के लिए आए हैं। और इधर महाराज चंद्रवंश का वर्णन भागवत में बताया गया है। महाराज भगवान नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि और अत्रि जी की संतान हुई चंद्रमा, चंद्रमा से चंद्रवंश चला है। और इन्हीं वंश में आगे आते हैं, बीच में ना घुस के सीधा सूरसेन जी में आते हैं। इन्हीं के वंश में महाराज सूरसेन हुए। सूरसेन के महाराज वसुदेव हुए हैं। वसुदेव के जो पुत्र हैं वही वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। कंस की इधर मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन जी का पुत्र है कंस। कंस की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन है देवकी। देवकी का विवाह किससे हुआ? मेरठ के जो राजा हैं सूरसेन जी के पुत्र, उनके पुत्र वसुदेव जी से देवकी का विवाह हुआ। बड़े प्रेम से पापी था कंस। कुछ पाप कम करने के लिए अपनी बहन को बड़े प्रेम से वसुदेव जी के साथ ब्याह करके विदा कर रहा था। रथ खुद चला रहा था। तब तक आकाशवाणी हो गई महाराज। आकाशवाणी ये हो गई, कथा आप सब जानते हैं कि अरे कंस, दुष्ट कंस जिस बहन को तो इतना प्रेम से धूमधाम से विदा कर रहा है, उसी बहन का 8 जो गर्भ होगा वही तेरा काल बनेगा। तो जैसे ही कंस ऐसे सुना वैसे ही तलवार निकाल लिया, अभी मार दूंगा। तलवार निकाला तो वसुदेव जी समझाए, विद्वान वही है जो स्थिति के समय तुरंत निर्णय ले ले। वसुदेव जी निर्णय लिए कि अभी अगर मार देगा तो बात नहीं बनेगी, अभी ये प्रबल है, बाद की बाद में देखा जाए, अभी पहले देवकी को बचाया जाए। वसुदेव जी बोले, भैया आपको इनकी संतानों से कष्ट है, इनसे थोड़ी कष्ट है, तो आप इनको छोड़िए, जो इनकी संतानें होंगी वो हम आपको ला करके देते जाएंगे। कारागार में डाल दिए गए। पहली संतान हुई तो ला करके जो है कंस को दे दी गई। अब कंस देखा कि बड़ा कोमल सा बालक है, बोले ये इतना छोटा सा बालक क्या करेगा मेरा, मुझे तो जो है भय तो 8वें गर्भ से है, इसको ले जाओ आप। उसको ले आए। अब थोड़ी देर बाद नारद जी एक अष्टदल कमल लेकर के घुमाते आ गए। नारद जी आए, बोले कंस ये बताओ, मैं उतनी देर से ये कमल को गिन रहा हूं पर मेरी गिनती पूरी नहीं हो रही, क्या गिन रहे? बोले ये यहां से गिनना थोड़ा। तो वहां से कंस गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोले महाराज अब एक बार इस वाले से गिनना। तो इससे गिनना प्रारंभ किया तो बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। जहां से कंस प्रारंभ करे वहीं पे 8 आ जाए। तो नारद जी बोले ये कैसे है, तुम पहले से गिन रहे हो तो 8वां 8 हो रहा है, तुम 8वें से गिन रहे हो तो पहला 8 हो रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। कंस बोला आपको ना समझ में आए लेकिन देवर्षि मैं समझ गया। क्या? बोले देवताओं पे भरोसा नहीं करना चाहिए, 8वां भी पहला हो सकता है और पहला भी 8वां हो सकता है। गया दौड़ा दौड़ा, जो पहला पुत्र हुआ था एक पत्थर की शिला पर पटक दिया और उसको मार डाला। ऐसे ही करते करते देवकी मैया के 6 पुत्र हुए, 6 के 6 पुत्र कंस मार डाला। नारद जी क्यों आए? बोले इसकी मति बदल रही है, ये तो पाप करने से डर रहा है, अगर ये पाप कम करेगा तो मरेगा जल्दी नहीं, और जब बच्चों को मारेगा तभी पाप बढ़ेगा, तभी ये जल्दी मरेगा। तो 6 बच्चे मार डाला। 7वां जो गर्भ हुआ तो 7वें गर्भ में भगवान योग माया से बोले देवी आप जाइए और मैं वहां पर जो 7वां गर्भ है देवकी का, उसको आप संकर्षण करके वहां रोहिणी मैया नंद बाबा के यहाँ रहती, उनके गर्भ में डाल दीजिए।
तो योग माया बोली मेरा क्या फायदा है? बोले देवी आपका ये फायदा है कि आप उसको संकर्षण करके वहां डालिए और 8वें गर्भ में मैं देवकी मैया के गर्भ में आऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मथुरा से वहां नंदगांव आऊंगा और नंद बाबा के यहाँ मैं आऊंगा। नंद बाबा के यहाँ आप कन्या बन के रहना। सो वसुदेव जी आपको ला करके कंस को देंगे और जैसे ही कंस आपको मारना चाहे वैसे ही आप चली जाना। फिर देखना है आपकी मैं कितनी पूजा कराता हूँ। काली, महाकाली, दुर्गा, सिद्धात्री, विंध्याचल, अष्टभुजा। देवी खुश हो गई, जय हो, पूजा होगी। देवी संकर्षण की। बलराम आज 7वां गर्भ जाकर के रोहिणी जी के गर्भ में गया। उसमें अफवाह ये हुई कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया देवकी जी का। 8म गर्भ में भगवान आए हैं। देवता स्तुति करने आ गए। हम लोग भी सब तैयार हो जाएं, भगवान आ रहे आएंगे। हम लोगों के बीच में ही भगवान आ रहे हैं। अब भगवान जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही नटखट भगवान आ रहे हैं। नटखट तो थे ही, तो आप लोग देखिएगा, संभाल लीजिएगा, क्योंकि वो भगवान का भरोसा नहीं है। पता चला वो सूपे से ही कूद पड़े। विचित्र भगवान है थोड़े से। तो 8वें गर्भ में भगवान आ गए और देवता लोग आकर के भगवान का स्वागत करते हैं जेल में। हम लोगों के बीच में ही भगवान आ रहे हैं। अब भगवान को आएंगे नंदगांव भेज करके 1-2 बधाइयों से धूमधाम से नाच करके आनंद लेकर के प्रसाद लेकर के लडुआ खाते हुए अपने अपने घर को जाएंगे। रसगुल्ला ठीक है, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। आज वाला जो रसगुल्ला था वो विवाह के दिन कर दिया गया है। परसों विवाह होगा ना, तो बोले आज लड्डू आ गए। विवाह में लड्डू बंटता है, तो आज लडुआ आ गए, तो रसगुल्ला जो है विवाह के दिन बढ़ जाएगा। अब फिर हमसे ये बताया गया कि बच्चा होता तो सुठौरा बटते हैं, तो फिर आज सुठौरा ही आ गए हैं। तो आज इन्हीं की सेवा है। आइए सब लोग भगवान का स्वागत करते हैं। आप लोगों के बीच में भी भगवान आ रहे हैं। कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सत्यव्रतम सत्यपरम ते सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। अब देवता अपने अपने धाम के लिए गए स्तुति करके, और स्तुति करके जैसे गए वैसे क्या हुआ, उसी जेल में भगवान का प्राकट हुआ। बोलो वसुदेव नंदन की जय हो। अभी वसुदेव नंदन है, कोई चिल्ला चोट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भगवान जेल में है। मैया देव की विनय की सरकार भाई की जय शिशु लीला अति प्रियशीला। भगवान बालक बने हैं और सारी युक्ति बता चुके कि मुझको ले जा करके आप जो है बाबा नंद के यहाँ रखिएगा, वहां कन्या होगी, कन्या को ले आइएगा। वसुदेव जी वैसे ही किए हैं। भगवान को ले जा करके नंद बाबा के यहाँ लेटाए हैं, और यशोदा मैया के बगल में जो कन्या थी योग माया, उसे लेकर के मथुरा वापस आए हैं। और जैसे ही जेल के अंदर गए हैं, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, बेड़ियां लग गई हैं, हथकड़ियां लग गई हैं, और जब माया आएगी तो फिर शांति नहीं रहेगी।
माया रोना प्रारंभ की है। रात्रि का समय है, कंस को पता चला अष्टम गर्भ हो गया। वो जग ही रहा था, रात्रि में उसको नींद नहीं आती थी कि समय है 8वें गर्भ का, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दौड़ा दौड़ा आया है और जब देखा है कि कन्या है तो बोले ये कन्या क्या करेगी मेरा, तो फिर भी देवताओं का भरोसा नहीं, ले गया उसी पत्थर पे और जैसे ही ऐसे ऊपर हाथ करके उसे पटकना चाहा है, सोई वो देवी अष्टभुजा बन करके प्रकट हुई है। बोला अष्टभुजा महारानी की जय हो। और बोली अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तो ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। ऐसा कह करके वो देवी मथुरा से जाकर के सीधा कहां विराजी है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर विंध्यवासिनी बन करके बैठी। बोलो विंध्यवासिनी महारानी की जय हो। गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासनी। विंध्याचल में जाकर के बैठी है, जाइए महाराज तो दर्शन करने में दिन बीत जाएगा, इतनी भीड़ है। भगवान बोले है ना कि खूब पूजोगी। अष्टभुजा विंध्याचल वहीं पर विराजी हैं। विंध्याचल पलवरते प्रयागराज से 80 किलोमीटर आगे, आप सब लोग जानते होंगे। और बड़भागी हम लोग हैं कि हमारी कुल देवी भी माता विंध्याचल ही है। और इधर कहा नंद भवन में सुबेरा हुआ महाराज। नंद भवन में क्या होता था, 80 वर्ष के बाबा नंद हो गए हैं और यशोदा मैया अब कोई संतान नहीं हुई है। एक दिन बहुत सारे ब्राह्मण आए और ब्राह्मण आके नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा बहुत चकाचक मालपुआ और रबड़ी छनाए। अब तब तक बालक संत कह दिए कि पुत्रवान भव। बाबा बोले नंद बाबा की अरे बाबाओं चटिया गए हो, 80 बरस को बूढ़ो में अब मेरे पुत्र कैसे होगा। बोले अब हम दे दिए आशीर्वाद तो पुत्र तो होगा। बोले तुम तो हमें रबड़ी मालपुआ छनाओ, पुत्र की चिंता हम पे छोड़ दो। अब संतों की सेवा से बाबा क्या जो है मनोरथ पूर्ण हुआ, भगवान माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिए। और आज सवेरे बोलो नंद नंदन की जय हो, यशोदा नंदन की जय हो। और नंद बाबा सुबह सुबह जाते हैं, यमुना पे बैठ जाते हैं, मनाते रहते हैं कि भाई अब ये तो भयो नहीं, अब आगे को पतो ना, अभी नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं राम जाने। संत तो बोले हैं कि होगा। तब तक जो नंद थी सुनंदा, नंद रानी की जो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, वो यमुना पे दौड़ती दौड़ती आई। बोले भैया हे गो का हे गो। बोले भैया ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले तिजोरी की चाबी मुझे दे दे। बोले नंदा जल्दी बोल सुनंदा क्या हुआ। बोले तिजोरी की चाबी जल्दी निकालो। नंद बाबा तिजोरी की चाबी देगी है बहन के। बहन बोली बाबा नंद तुम्हारे लाला भयो। बोल नंद के लाला की नंद बाबा 80 बरस के, वो जो पत्थर पे बैठकर तपस्या कर रहे थे कूद पड़े हैं। इनको थोड़ा एक बार और घुमवा तो, थोड़ा सा कुछ देर घुमाते टहलाते रहो इनको। हाँ सबके पास दर्शन के लिए पहुंचा दो। हाँ अब नंद बाबा जहाँ महल में आए हैं और सबसे पहले जो है ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन हुआ है और भगवान की पूजा आदि करके महल में प्रवेश किए हैं। नंद भवन में खूब उत्सव चल रहा है, हम लोग भी आज सब आनंद करेंगे। अब देखो निवेदन हम कर दें, ये हमारी आज्ञा मानो या निवेदन मानो कि कोई भी बैठेगा नहीं, डांस के लिए सब खड़े होंगे। बधाई तो गवेगी और जो डांस नहीं करेगा उसका लड़ुआ कट जाएगा, जो डांस नहीं करेगा उसका लड़ुआ कट जाएगा। अब महाराज जी और जो हमारे समिति के संयोजक व्यवस्थापक या जो भी हैं कार्य देख रहे हैं, उनसे हम निवेदन ये करेंगे कि आ करके भैया हमारे जो ये बधाई गा रहे हैं इनको कुछ ना कुछ बधाई दी जाए तो इनको भी आनंद आए गाने में। अब परीक्षित जी महाराज तिलक लेकर के सबको तिलक करेंगे। एक बार हाथ उठा करके सब लोग हमारे साथ बोले नंद के लाला की, बाबा नंद बधाई हो, बधाई हो। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, ये जी 100 बार बधाई। नंद झुके हाय 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 हाय, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
झुके नंद झुके हाय 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 नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई बात में बात चली और वो पे बात निराले बात में बात चली और हो गई बात निराले साथी रात में बाबा की साथी रात में बाबा की गाड़ी हो गई काले नंद झुके हाय 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 नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद राजा ने किसर से मुनि ने आगा हाथ लपेटा राजा ने किसर से मुनि ने आगा हाथ लपेटा नंद भवन अनहोनी हो गई नंद भवन अनहोनी हो गई बेटी हो गया बेटा नंद झुके हाय 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 नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई बोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल डम डम बाजे डम डम बाजे ढोल करा ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे डम डम बाजे डम डम कानों ही कानों में बात चली और सोचे हर ब्रजबाला कानों ही कानों में बात चली और सोचे हर ब्रजबाला नंद जी को और यशोदा जी को दी नंद जी को और यशोदा जी को दी साला के ब्रजगाला नंद झुके हाय 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 नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में गए जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में गए जयकार नंद घर लाला जायो है ग्वाल वाल सब हिल मिल गावे ग्वाल वाल सब हिल मिल गावे झूठ झूठ नंद घर आवे झूठ झूठ नंद घर आवे संभल समान आज सुख सबने पायो है संभल समान आज सुख सबने पायो है ब्रज में गए
कि रुकावट में खेद हो जाए, काम कुछ ऐसा कर जाओ कि रुकावट में खेद हो जाए, और इतनी जोर से नाचो गाओ कि बादल में छेद हो जाए। 2-3 दिन से पानी नहीं बरसा है महाराज मत बरसाओ यार। नहीं, कथा के बाद बरसेगा अभी थोड़ा। हरि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। रुको, कुछ लोग जोर से नहीं नाच पाते हैं, तो आइए कुछ स्लो में सुन। ओ मोटे मोटे नैनल के तू, ओ मीठे मीठे बैनल के तू, ओ सांवली सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू। ऐसा है, ये लूट पाट के चक्कर में अब नृत्य नहीं हो रहा, लूटते बांटते भी जाओ, साथ में उत्सव भी मनाते जाओ। ऐसा करो, ये जो पार्टी है ना, ये माताएं थोड़ा सा और इधर हो जाएं, थोड़ा सा पीछे तक हो जाओ जगह। इसीलिए पहले ही दिन हमें सोच लिए कि संख्या की वजह से ऐसे पंडाल कराया गया है। और ये जो हमारे भैया हैं, चाचा ताऊ दादा बाबा सब खड़े हैं ना, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। देखो अभी आज हम कंपटीशन नहीं करा रहे हैं, लेकिन परसों कंपटीशन भी है, कोई शांत नहीं रहेगा। अपन कम है पर किसी से कम, संख्या में कम है पर किसी से कम थोड़ी है। तैयार हैं आप लोग? तैयार? चलो। जो ना नाचे उनको उनके पड़ोसी की कसम, झूम जाओ। सभी को लगना चाहिए कि हाँ भगवान का जन्म हुआ है। ओ बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे पाने करना लगता है, करना लगता है, करना लग जाए। ओ बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे पाने करना लगता है, करना लगता है, करना लग जाए।
अच्छा नाचेगा, चाहे हमारे भाई लोग हों चाहे हमारी बहनें लोग हों, उनको एक मोबाइल फ्री मिलेगा। देखते हैं कौन अच्छा नाचते हैं यहाँ। अब प्रतियोगिता की बात है, पीछे नहीं हटना। तेरे मुकुट की लटकन हाय हाय हाय, तेरे अधर की मुस्कान हाय हाय हाय, जीवा की मुस्कान हाय हाय हाय, तेरे अधर की मुस्कान हाय हाय हाय, तेरे अधर की मुस्कान हाय हाय हाय, जीवा की मुस्कान हाय हाय हाय। ओ बलिहारी रे मतवारी, बलिहारी रे गजरा रे मोटे मोटे आना चरना लग जाए हाय हाय हाय, चरना लग जाए हाय हाय हाय, चरना लग जाए। जुग जुग जिए सोला लाए हो, जुग जिए सोला लानवा भवनवा के भाग जागल हो। चलना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। चलना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिए सोला लानवा, जुग जुग जिए सोला लानवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आग लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आग लागल हो। आज के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो। आज के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के उरिला जन्म में, उरिलवा बड़ सुंदर हो। नकिया तो होवे जैसे बाबूजी की, नकिया तो होवे जैसे बाबूजी की, अखिया है माई के हो। ललना मुहुआ है कनवा सुरो देवा को सगरो अंजूर भइले हो। सासे सुहागन बड़े भाग, अनगन लुटावली हो। सासे सुहागन बड़े भाग, अनगन लुटावली हो। ललना दुआरा पे बजला बधैया, अगनवा उठे सोहर हो। ललना दुआरा पे अंतिम पंक्तियां हैं, सभी को झूमना चाहिए। ऐसे नहीं, जो कोई ऐसे नहीं, जो कोई ना झूमे उनको उनकी कसम। ऐसे नहीं। लास्ट पंक्ति है ना, आरती करेंगे। नहीं तो ये गवेगी तभी जब सब लोग हाथ उठाएंगे कि हाँ सब तैयार है नाचने के लिए। जिनके हाथ होंगे तभी तो उठाएंगे। वहाँ जो हमारी माता जी भाभी जी जो जो हैं खड़ी हैं,
और उधर वो लोग खड़े हैं। आप लोग क्या मतलब अलग कर दिए गए हो क्या? गांव से नहीं हो क्या? नरौली से ही हो ना? हाँ, नरौली बस नहीं लिखा है हम लोग पोस्टर में, क्षेत्रवासी, खागा, फतेहपुर सब लिखा है। तो दूर क्यों है भैया? सब लोग जो पीछे तक खड़े हैं, पुरुष वर्ग, माताएं, सभी लोग एक बार हाथ उठाएंगे। सब लोग हाथ उठाएंगे, सब लोग एक बार बधाई देंगे। और लास्ट पंक्ति सबको झूमना, नहीं तो आरती करके बंद करके ही बोलो नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। तैयार हैं? आनंद नहीं आ रहा? किसे नहीं आ रहा? ऐसे इनको नहीं आ रहा आनंद। आ कितने को रहा है? किसे किसे आ रहा? तो सभी लोग तैयार है ना? हाँ महाराज जी, बस 1 मिनट, उसके बाद झूम जाइए, फिर आरती करेंगे। नच नच गावेली बहिनिया, नच नच गावेली बहिनिया, ललन के खिलावली हो। नच नच गावेली बहिनिया, ललन के खिलावली हो। ललना हंसी हंसी डोली चलावली, रंग बरसावली हो। ललना हंसी हंसी डोली चलावली, रंग बरसावली हो। जुग जुग जिए सोला धनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिए सोला धनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है दिलवा के दीपक, मनवा में आग लगल हो। ललना लाल हुई है दिलवा के दीपक, मनवा में आग लगल हो। ललना लाल हुई है मनवा में आग लगल हो। मनवा के दीपक, मनवा में आग लगल हो। ललना लाल हुई है मनवा के दीपक। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे, धम धम बाजे ढोल, धम धम बाजे ढोल। ढोली तारा ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे, धम धम बाजे बुलंद के लाला की, यशोदा के लाला की, बाबा आनंद बधाई हो। नरौली गांव को बधाई हो। आप सबन को बधाई हो। हमें भी बधाई हो। आरार्तिक्यम रत्नेश्वर्ये नमः, ज्वालामालिन्ये नमः। चंद्रमा मनसो जातसक्षो सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। इदग्गुं हविः प्रजननं मे यस्तोदसविरग्गुं सर्वगणग्गुं सुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यभयसनि। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरेतो असमासुधत्तः। लालन की हो मेरे लालन की, हाँ लालन की हो मेरे लालन की। सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। लालन की हो मेरे लालन की, हाँ लालन की हो मेरे लालन की। सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। यशोदा करत आरती, यशोदा यशोदा करत आरती, यशोदा करत आरती। गिरधर लाल गोपालन की, गिरधर लाल गोपालन की। सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। लालन की हो मेरे लालन की, हाँ लालन की हो मेरे लालन की। सब मिल आरती
उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। कंस निकंदन जय जगवंदन, कंस निकंदन जगवंदन। कृष्ण कृपाल दयालन की, कृष्ण कृपाल गोपालन की। सब मिले आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिले आरती उतारो मेरे लालन की। लालन की हो मेरे लालन की, लालन की हो मेरे लालन की। सब मिले आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिले आरती उतारो मेरे लालन की। करे भगत हो आरती माई दुई भेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई भेरिया। देवरिया माई दुई भेरिया, देवरिया माई दुई भेरिया। करे भगत हो आरती माई दुई भेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई भेरिया। सोने कलोटा गंगा जल पानी माई दुई भेरिया, सोने कलोटा गंगा जल पानी माई दुई भेरिया। अतर चढ़े दुई दुई शिष्या, अतर चढ़े दुई दुई शिष्या माई दुई भेरिया। करे भगत हो आरती माई दुई भेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई भेरिया। आए लदन बन से फुलवारी मैया दुई भेरिया, आए लदन बन से फुलवारी मैया दुई भेरिया। हार बनाए चुन चुन कलिया, हार बनाए चुन चुन कलिया माई दुई भेरिया। करे भगत हो आरती माई दुई भेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई भेरिया। पान सुपारी मैया ध्वजा हरियल दुई भेरिया, पान सुपारी मैया ध्वजा हरियल दुई भेरिया। धूप कपूर चढ़े चुनिया, धूप कपूर चढ़े चुनिया माई दुई भेरिया। करे भगत हो आरती माई दुई भेरिया, करे भगत हो आरती। मेवा खीर सजी चरिया माई दुई भेरिया। करे भगत हो आरती माई दुई भेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई भेरिया। पांच भगत मिल जस दुर्गा में मैया दुई भेरिया, पांच भगत मिल जस दुर्गा में मैया दुई भेरिया। काट विपट की भई भेरिया, काट विपट की भई भेरिया माई दुई भेरिया। करे भगत हो आरती माई दुई भेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई भेरिया। करे पूर्णगारो करुणावतारो, सर्वसमु उसी के जवादो। सदा बसतो हे दयालु भवो भवानी, कहे तम नमामि। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, तुम्हें बंधु जैसा था तुम्हें वो, तुम्हें बीता द्रविड़म तुम्हें वो, तुम्हें मम देव देवा, मम देव देवा। ओम जलेन शीतले कर्णमस्वे देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम देवाभिवंदनम मंत्राभिवंदनम महा आरार्थिक्यम समर्पयामि।